भारत की इकोनॉमी चीते की रफ्तार से दौड़ रही है। यह ना ट्रंप के किसी टैरिफ से रुकने वाली है, ना डेड इकोनॉमी कहने वालों के दुष्प्रचार से रुकने वाली है, ना ही जियो पॉलिटिक्स की टेंशन से इस पर असर पड़ रहा है। इस बार तो जीडीपी नापने का पुराना पैमाना भी बदल गया, क्योंकि कुछ लोग कहते थे क्या ये तो पुराने पैमाने से मापते हैं, इसलिए जीडीपी बढ़ बढ़ के आती है। नए तरीके से देश की कमाई का हिसाब किताब लगा लिया गया है और उसकी रिपोर्ट आ गई है। भारत की ग्रोथ नए तरीके से सारे आकलन करने के बाद भी बम्पर उछाल मार रही है। आप देखिए कि जीडीपी के कैलकुलेशन के नए तरीके के बावजूद भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 2026 के लिए 7.6% पर पहुंचा हुआ है, जबकि इसके पहले 7.1% की ग्रोथ का अनुमान था। सोच रहे हैं नए तरीके से मापे तो और बढ़ गया। अगर इस तिमाही की जीडीपी ग्रोथ देखें तो ये और भी ज्यादा है। 2026 की तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.8% पे पहुंच गई है। देखिए ये आंकड़े इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इस बार जो जीडीपी ग्रोथ आई वो जीडीपी के नए कैलकुलेशन के तरीके से आई। पहले जो आंकड़े आते थे वो 2011-12 को बेस ईयर मानते थे। अब ये बेस ईयर क्या होता है आपको बताऊंगा। इस बार बेस ईयर को बढ़ाकर 2022-23 कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? बेस ईयर चेंज होने के बाद भी भारत की जीडीपी ग्रोथ जबरदस्त तरीके से कैसे बढ़ रही है? बेस ईयर होता क्या है? जियो पॉलिटिक्स में चल रहे भयंकर टेंशन और टैरिफ की चुनौतियों के बीच भी भारत की रफ्तार कम क्यों नहीं हो रही, बढ़ती चली जा रही है। नरेंद्र मोदी अब और कौन सी बड़ी डील करने जा रहे हैं? भारत के साथ डील करने वाली लाइन में अब कौन नया प्लेयर आकर खड़ा हो गया है? सब दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक ट्रेलर देखिए। इंडिया हैज बीन द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। वी विल बी among the top 3 economies globally. We are committed to expanding trade. जीडीपी के नए आंकड़ों से पीएम मोदी और भारत की रॉकेट इकोनॉमी पर क्या-क्या और खुलासे हुए हैं वो आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि बेस ईयर क्या चीज होती है जिसे बदला गया है और उसकी वजह से नई कैलकुलेशन का जो डेटा है वो क्या कह रहा है। देखिए बेस ईयर वो साल होता है जिसकी कीमतों को फिक्स मानकर आज की आर्थिक तरक्की को मापा जाता है। यह महंगाई के असर को हटाकर देश की असली ग्रोथ दिखाने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर 2011 में एक पेन 5 रुपए का था, आज की डेट में 10 रुपए का हो गया। अगर हम आज भी 100 पेन बना रहे हैं तो 2011 के हिसाब से जीडीपी 500 रुपए की दिखेगी, क्योंकि 5 रुपए का रेट था। 100 × 5 500। एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्योंकि 2011 में एक पेन की कीमत 5 रुपए थी, जबकि आज के हिसाब से जीडीपी क्या हो जाएगी? 1000, क्योंकि भाई 10 रुपए का पेन है। तो सवाल यह उठेगा कि भाई ये 10 रुपए के हिसाब से जीडीपी तो बड़ी दिख रही है, 1000 हो गई, पहले 500 थी, जीडीपी बढ़ गई, लोग कहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि भाई आपने प्रोडक्शन बढ़ाया या महंगाई बढ़ी है? बेस ईयर यह समझने में मदद करता है कि अब पेन ज्यादा बन रहे हैं या सिर्फ पेन 5 का 10 हो गया, महंगा हो गया, बन उतना ही रहा है। भाई अगर पेन महंगा हो गया तो इसका मतलब महंगाई का असर है, जीडीपी नहीं बढ़ रही है उस हिसाब से। लेकिन अगर पेन ज्यादा बनने लग गया है और इसलिए आपकी जीडीपी बढ़ रही है तो फिर आपका जीडीपी, आपकी आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है वो तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए 2011-12 का जो बेस ईयर था उसको चेंज करके अब पे लाया गया कि जरा देखें अब क्या हाल है। जीडीपी के आंकड़े देश की इकोनॉमी की सेहत बताते हैं। जीडीपी यानी देश के अंदर एक तय समय में कितनी वैल्यू का सामान बन रहा है, कितनी सर्विस दी जा रही है। अच्छा, ये जीडीपी भी दो तरह की होती है, एक रियल होती है, दूसरी नॉमिनल होती है। रियल जीडीपी क्या चीज है बॉस? रियल जीडीपी में सामान या सर्विस जो आप दे रहे हैं उसकी कीमत बेस से तय की जाती है। अभी तक बेस ईयर वही 2011-12 था, तो पता चलता है कि देश में उत्पादन बढ़ा है या नहीं है। तो रियल जीडीपी आपका प्रोडक्शन कितना बढ़ गया है, सर्विस कितनी बढ़ गई, वो बताती है। नॉमिनल जीडीपी मौजूदा बाजार भाव पर आधारित होती है और इसमें महंगाई को जोड़कर देखते हैं। अगर चीजों के दाम बढ़े हैं तो नॉमिनल जीडीपी भी बढ़ी हुई दिखेगी। कई लोग भारत की जीडीपी के डेटा पर सवाल उठा रहे हैं, यह पुराना डेटा ले रहे हैं इसलिए बढ़ा हुआ दिखता है, जीडीपी का कैलकुलेशन है सही नहीं है कहते थे। पुराने तरीके से जीडीपी कैलकुलेट की जा रही है इसलिए ग्रोथ दिख रही है, लोग कहते थे। लेकिन ऐसे सभी लोगों को आज करारा जवाब मिल गया, क्योंकि आज जो जीडीपी का डेटा आया वो नई गणना के आधार पर आया।
नए कैलकुलेशन के बाद जो आंकड़े आए उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि अब बेस ईयर 2011-12 से बढ़ा के सीधा 2022-23 ले आए। अब इस जो डेटा बदले उसमें जीडीपी को लेकर क्या कहा जा रहा है, पहले आप देखिए। जो नया बेस ईयर चेंज होने के बाद जो आकलन है जीडीपी ग्रोथ को लेकर, जो आकलन है वो क्या कहता है, नया डेटा 2026 को लेकर अनुमान क्या है भाई? पहले था कि 7.1 के दर से बढ़ेगी जीडीपी, 2011-12 का जब बेस ईयर लिया हुआ था। अब क्या है भाई? अब बेस ईयर चेंज हो गया और ये बढ़ गया 7.6%। तो जो लोग ये कह रहे थे कि अरे झूठे 7.1 दिखा रहे हैं, ये तो और नीचे चला जाएगा, अरे यहां बढ़ गया बॉस, 7.6 हो गया। हालांकि नई गणना के मुताबिक तीसरी तिमाही का जो जीडीपी डेटा आया है वो दूसरी तिमाही से कम है। क्वार्टर 2 में जीडीपी ग्रोथ जो है वो 8.4% थी पुरानी गणना के मुताबिक। क्वार्टर 3 में जीडीपी ग्रोथ नई गणना के मुताबिक 7.8%, लेकिन ये अभी भी 8% के आसपास है बॉस। तो अगर ओवरऑल देखिएगा तो नई गणना और बेस ईयर रीसेट करने के बाद भी ओवरऑल साल की जीडीपी ग्रोथ बढ़ने का ही अनुमान है। तो जो लोग डेड इकोनॉमी बता रहे थे, कह रहे थे कि डेटा से खेला हो रहा है, डेटा बदल गया बॉस और ग्रोथ और बढ़ी हुई दिख रही है। अब बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने जीडीपी के आंकड़े नई सीरीज के तहत जारी किए और बेस ईयर को बदला। बेस ईयर क्यों बदला गया वो भी सुनिए। डिजिटल सेवाओं और रिन्यूएबल एनर्जी जैसी नई इंडस्ट्री, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पैटर्न में बदलाव को देखते हुए बेस ईयर 2011-12 से बदलकर 2022-23 किया गया। आमतौर पर बेस ईयर 5 साल में बदल दिया जाता है, लेकिन कोविड आ गया बीच में, फिर जीएसटी लागू हो गया, तो ये बेस ईयर चेंज होने में देरी हुई, क्योंकि इन दोनों चीजों से अर्थव्यवस्था हिली हुई थी, सही अनुमान ही नहीं लगता। आर्थिक अनुमानों को सटीक बनाने के लिए अब जीएसटी नेटवर्क, ई वाहन डेटाबेस को भी शामिल किया गया है। साथ ही घरों में काम करने वाले कुक, ड्राइवर, घरेलू नौकरों की सेवाओं से जुड़ा डेटा भी शामिल कर लिया गया है। इस बदलाव से जीडीपी का सटीक आंकड़ा और इकोनॉमी की वास्तविक रफ्तार पता चल पा रही है। भारत की तुलना में दूसरे देशों की क्या स्थिति है वो भी देखिए। भाई, भारत की जीडीपी की ग्रोथ का अनुमान तो 7.6% है डेटा चेंज होने के बाद भी। चीन की जीडीपी का ग्रोथ का अनुमान 2026 में 4.8% है बॉस। यूके का 1.4%, जापान का हाल है 0.8%। ये 1% की ग्रोथ नहीं हासिल कर पा रहे। वो डोनाल्ड ट्रंप इतना कूद रहे हैं। अमेरिका की ग्रोथ रेट का अनुमान है 2.8%। जर्मनी की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है मात्र 1%। अब भारत 7.6%। भारत की इकोनॉमी बम हो रखी है और इसी टारगेट को हासिल करने के लिए पीएम मोदी लगे हुए हैं कि भाई जहां से हो सबसे डील करो, इतना बड़ा बाजार है, सबको लाओ। आप देखिए कैसे भारत दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ ट्रेड डील कर रहा है। यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, सारे देश भारत के साथ काम करना चाह रहे हैं। अभी कल ही पीएम मोदी इजराइल का दौरा खत्म करके आए, वहां बड़ी बड़ी डील की है। अब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत आ गए। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी 4 दिन की यात्रा पर भारत आए हुए हैं। मार्क कार्नी कनाडा से मुंबई पहुंचे, जहां वो बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करेंगे। कनाडा जानता है कि बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत ही वो देश है जिसके साथ ट्रेड डील करने में फायदा है। और ये वही कनाडा है जो वो सन की ट्रूडो के वक्त में जो है वो खालिस्तानियों से सटा घूमता था। सारा खेल पलट गया। मार्क कार्नी भारत दौरे पर आए हुए हैं, गलतियों को सुधार रहे हैं। मार्क कार्नी के भारत आने से पहले ही कनाडा ने कहा कि कनाडा में हो रहे अपराधों में भारत का कोई हाथ नहीं है, जबकि जस्टिन ट्रूडो बिना किसी सबूत के आरोप लगा देता था कि कनाडा में खालिस्तानी निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। वहीं से रिलेशन खराब हुआ था दोनों का। अब मार्क कार्नी सुधार रहे हैं रिश्तों को स्ट्रैटेजिकली रीसेट किया जा रहा है। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी 2 मार्च को दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। इस दौरान भारत और कनाडा के बीच कई महत्वपूर्ण डील हो सकती है। भारत और कनाडा के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीईपीए पर बात हो सकती है। भारत और कनाडा ने बायलैटरल ट्रेड को $70 बिलियन करने का लक्ष्य रखा है। भारत और कनाडा के बीच यूरेनियम सप्लाई पर समझौता होने की उम्मीद है। भारत और कनाडा के बीच यूरेनियम सप्लाई को लेकर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है कहा जा रहा है। कनाडा की कंपनी और भारत के बीच अगले 10 साल तक यूरेनियम सप्लाई समझौते पर मुहर लग सकती है। भारत कनाडा से कच्चा तेल और दूसरे एनर्जी प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। कनाडा को भी अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए भारत जैसे भरोसेमंद साथी की जरूरत है। दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को लेकर भी बात हो रही है। दोनों देशों के एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पहले ही हाई लेवल की मीटिंग कर चुके हैं।
इसके अलावा टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन के क्षेत्र में समझौता हो सकता है। तो यहां भारत डील पे डील कर रहा है, इकोनॉमी रॉकेट बनी हुई है, नई रिपोर्ट भी आ गई। वहां पाकिस्तान भाई उसकी नई रिपोर्ट भी कह रही है कि वो फोड़ा ही जाएगा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.